जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको माता सीता के हाथ में तिनके का राज की कथा सुनाती हूँ। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण की कैद में लंका स्थित वाटिका में सीता माता जिस वृक्ष के नीचे बैठती है, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती है। जब भी रावण वहां आता है, सीता माता उस तिनके को उठा लेती है। बहुत सारे लोग इसका वास्तविक कारण नहीं जानते, लेकिन हम आपको इसकी वजह बता देते हैं। आप भी इसे सुने और जानिए घास के तिनके का क्या रहस्य है। रावण ने मां सीता को जब हरण करके ले गया, तब लंका में उस स्थान पे रखा और वहां पे डराता धमकाता रहता था। जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी, वहां वे अपने हाथ में घास का तिनका रख लेती थी। जब भी रावण माँ सीता माता उस तिनके को रावण वहां आता था, माता सीता उस तिनके को उठा लेती थी। तो इस तरह से रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता जी को वट वृक्ष के नीचे बैठा दिया और माता सीता चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी की वेशभूषा में आकर भी सीता जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कभी सफल नहीं हुआ था। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया, तब मंदोदरी ने उससे कहा, आप जो राम का वेश धर करके गए थे, तो फिर क्या हुआ? तब रावण ने मंदोदरी से कहा कि जब मैं राम का वेश धर के सीता के सामने गया, तो वहां पे मेरे सामने सीता मुझे नजर ही नहीं आई थी। रावण अपनी चाल में कभी सफल नहीं हुआ। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ पाया, उसे रावण भी कैसे समझ सकता था। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं देती हो। तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठा करके उसे घूर घूर के देखने लग जाती हो। तो घूर घूर के देखती हो। ये बात रावण ने सीता जी को कही। क्या घास का तिनका ही तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? तो मैं जब बोलता हूं तो इस तिनके को घूर घूर के देखने लग जाती हो। तब सीता माता ने उसकी सब बातों को अनसुना कर दिया। रावण के इस प्रश्न का माता सीता बिल्कुल चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया, और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम जी का और सीता जी का विवाह, माता सीता जी का शादी हुई थी, जब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ अयोध्या में गृह प्रवेश भी हुआ था, बहुत ज्यादा उत्सव भी मनाया गया था। प्रथा अनुसार नववधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है, तो सबसे पहले उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर मिठास घुली रहे, मिठास घर में बनी रहे। तो इसलिए माँ सीता ने रसोई में उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई थी और सबको परोस रही थी। समस्त परिवार, सारा राजा रानियां और सारे देवर, महर्षि, ऋषि सब आए। संत जन भोजन पर बुलाए गए थे। माता सीता सभी को खीर परोसना शुरू करती है, और भोजन शुरू होने ही वाला था कि बहुत जोर से एक हवा का झोंका आता है, और सभी ने अपने अपनी पतलों को संभाल लिया। सावधानी से सीता जी बड़ी गौर से ये सब देख रही थी। तो ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक घास का तिनका आकर के खीर में गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। अब माँ सीता उस खीर में हाथ कैसे डाले, यह प्रश्न आ गया था। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर के देखा, तो वह तिनका जल करके राख के एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित हो गया था। माता सीता का
ने सोचा आज अच्छा हुआ जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर वे अपने दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माँ सीता जी को बुलाया और माँ सीता जी को बुलाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा है, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से उस घास के तिनके को देखा था उस नजर से अपने किसी दुश्मन को भी मत देखना। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता तो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात को याद कर लेती थी। तो यही रहस्य था माता सीता के हाथ में तिनके का। तो इसी वजह से माता सीता अपने हाथ में घास का तिनका रखती। आज मैं आपको राजा दशरथ के मुकुट का रहस्य बताती हूँ। कैकेयी ने क्यों लिया कलंक अपने ऊपर। रामायण से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां और रहस्य है जिससे आज भी लोग अनजान है। आज हम आपके लिए रामायण से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही किस्सा या कहे रहस्यमयी कथा को लेकर आए हैं जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं रामायण से जुड़े हुए दिलचस्प रहस्य के बारे में। राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी हुई कथा। रामायण से जुड़ी हुई कथाएं प्रचलित है, उन्हीं में से एक कथा राजा दशरथ के मुकुट से जुड़ी हुई है। इससे बड़ी कथा के अनुसार राजा दशरथ अक्सर जंगल में भ्रमण करने जाया करते थे। अपनी पत्नी कैकेयी को भी साथ लेकर जाते थे, इसलिए कई बार युद्ध के दौरान कैकेयी राजा दशरथ के साथ होती थी। एक बार की बात है, राजा दशरथ और कैकेयी वन की ओर निकले जहां उनका सामना बाली से हो गया। इस दौरान बाली ने राजा दशरथ को युद्ध करने के लिए चुनौती दी। युद्ध करने के लिए कैकेयी राजा के लिए ललकारा। जोश में आकर राजा दशरथ ने युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया, परंतु वे भूल गए थे कि बाली को वरदान प्राप्त है कि जिस किसी पर भी बाली की दृष्टि पड़ेगी उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर आ जाएगी। अतः यह तो निश्चित था कि राजा दशरथ बाली के बीच में से जीत बाली की ही होगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजा दशरथ के युद्ध में हार जाने पर बाली ने उसके आगे एक शर्त रखी थी कि या तो उन्हें बाली को कैकेयी को सौंपना होगा या फिर रघुकुल की शान अपने मुकुट को उन्हें सौंपना होगा। जिसके बाद राजा दशरथ अपना मुकुट बाली को देकर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौट गए, परंतु रानी कैकेयी इस बात से बहुत दुखी थी। उन्हें हर राजा दशरथ के मुकुट की चिंता सताने लगी। एक दिन रात उसकी वापसी की चिंता करने लगी। इसके आगे की कथा में तो आप सभी भली भांति प्रचलित है कि कैसे श्री राम और माता सीता लक्ष्मण जी सहित वनवास गए और माता सीता का अपहरण हुआ, कैसे वे वन में हनुमान जी से मिले और सुग्रीव की सहायता हेतु बाली से युद्ध किया। युद्ध में बाली को मार गिराने के पश्चात उसकी मृत्यु से पूर्व प्रभु श्री राम ने अपना परिचय देकर बाली से जब महाराज दशरथ के मुकुट के बारे में पूछा, तब बाली ने बताया कि एक बार मैंने रावण को बंदी बनाया था, जिसके बाद में छल पूर्वक उस मुकुट को चुरा लिया और उसके साथ उस मुकुट को लेकर वो लंका चला गया है। हे प्रभु, यदि आप मेरे पुत्र अंगद को अपनी सेवा का अवसर दे तो एक दिन वह अपने प्राण पर खेलकर आपका मुकुट रावण से लेकर आएगा। कैसे मिला राजा दशरथ का मुकुट वापस? लंका पहुंचने के पश्चात जब अंगद को श्री राम जी का दूत बनकर रावण की सभा में
भेजा गया, जहां पहुंचकर अंगद ने उस सभा में उपस्थित लंका के वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। तब रावण के महल के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति अंगद के पैर को हिलाने में लगा दी, परंतु कोई भी योद्धा अंगद के पैर को नहीं हिला सका। जब रावण की सभा के हर योद्धा ने अंगद के पैर को हिलाने में अपनी पराजय से स्वीकार कर ली, तब समय रावण अंगद के पास पहुंचा और अंगद के पैर को पकड़ने के लिए जैसे ही झुका तो रावण के सिर से वह मुकुट नीचे गिर गया और अंगद ने उस मुकुट को उठाकर सीधा श्री राम को ला करके सौंप दिया। इस प्रकार रघुकुल की लाज और राजा दशरथ का मुकुट दोनों ही वापिस आ गए। एक मान्यता यह भी है कि जब राजा दशरथ ने मुकुट के बदले रानी कैकेयी को बाली के चुगल से छुड़ा लिया तो रानी कैकेयी को इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि उनके कारण ही महाराजा दशरथ को अपने मुकुट से वंचित होना पड़ा है। उन्हें दिन रात उस मुकुट की चिंता सताती थी। जब श्री राम के राज तिलक का समय आया तब दशरथ और कैकेयी के बीच पुनः एक बार मुकुट को लेकर चर्चा हुई। इस बात का पता भी सिर्फ उन दोनों को ही था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार कैकेयी ने रघुकुल की उसी लाज को वापस लाने के लिए ही श्री राम को वनवास भेजने का कलंक अपने माथे पर लिया था। उन्होंने श्री राम को वनवास भेजने से पहले बाली से मुकुट वापस लेकर आने के लिए श्री राम से कहा था। रानी कैकेयी यदि श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का यह सम्मान कभी वापस नहीं आ पाता। तो इस तरह से राजा दशरथ का मुकुट लाने के लिए कैकेयी ने सारा कलंक अपने ऊपर ले लिया था। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था? मंदोदरी का रावण की मृत्यु के बाद क्या हुआ, कहाँ गई, बाकी दोनों पत्नियों का क्या हुआ, आज की कथा में मैं आपको यही बता रही हूँ। लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम पतिव्रता के तौर पर देवी अहिल्या की तरह ही लिया जाता है, लेकिन मंदोदरी रावण की अकेली पत्नी नहीं थी, उनकी 2 पत्नियां और भी थी। रावण की कुल 3 पत्नियां थी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ और बाकी दोनों पत्नियों कहाँ गई? रावण ने पटरानी मंदोदरी से अपहरण करने के बाद ही विवाह किया था। लंकापति रावण राक्षस राज दशानंद जैसे कई नामों से प्रसिद्ध रावण बहुत ही विद्वान था, लेकिन वह जितना प्रकांड पंडित था उतना ही अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति, भगवान शंकर की भक्ति और सोने की लंका पर बहुत घमंड था। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर अपनी पत्नी सीता को छुड़वाया था। तब से दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। दशहरा पर देश भर में रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे मेघनाथ के पुतलों को जलाकर दहन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मंदोदरी के अलावा कितनी पत्नियां और थी? रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण के पूरे परिवार में सिर्फ 2 लोग सीता के अपहरण और राम से युद्ध के खिलाफ थे। उनमें से एक भाई विभीषण और दूसरी उनकी पत्नी मंदोदरी थी। दोनों रावण को लगातार समझाते रहे कि सीता को सम्मान पूर्वक राम को लौटा दो और युद्ध को टाल दो, लेकिन लंकापति नहीं माने। फिर युद्ध हुआ और राम ने रावण का वध कर दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब रावण की युद्ध में मृत्यु होती है तो मंदोदरी कहती है, अनेक यज्ञों का विलोप करने वाले, धर्म को तोड़ने वाले, देव असुर व मनुष्यों की कन्याओं का हरण करने वाले, आज तू अपने पाप कर्मों के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। रावण के वध के बाद राम ने लंका का राजपाट रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंप दिया। रावण की मंदोदरी समेत कितनी पत्नियां थी? लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी को पवित्रता धर्म का पालन करने के लिए देवी अहिल्या के बराबर माना जाता है।
फिर भी मंदोदरी के अलावा रावण की 2 पत्नियां थी। दूसरी शब्दों में कहे तो उनकी कुल 3 पत्नियां थी। रावण की पहली पत्नी और पटरानी का नाम मंदोदरी था। मंदोदरी राक्षस राज मायासुर की बेटी थी। रावण की दूसरी पत्नी का नाम धन्यमालिनी था। तीसरी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम वीर मंदोदरी के पुत्र थे। धन्यमालिनी से आदित्य और तीसरा 2 बेटों ने जन्म लिया था। तीसरी पत्नी के प्रहस्ता, नरातका और देवातका नाम के 2 बेटे थे। राजा रवि वर्मा ने अपनी इस पेंटिंग में मंदोदरी की सुंदरता को बेखूबी उकेरा है। मंदोदरी और अप्सरा मथुरा में क्या है संबंध? मंदोदरी और अप्सरा मथुरा का देवी और अप्सरा मथुरा में क्या है संबंध? पौराणिक कथाओं के अनुसार अप्सरा मथुरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। उसने माता पार्वती को वहां पर ना पाकर शिव को रिझाने की कोशिश की। जब पार्वती वहां पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर मथुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने और कुएं में रहने का श्राप दे दिया। इसी समय कैलाश पर असुर राज मायासुर अपनी पत्नी के साथ बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। दोनों ने 12 साल तक तप किया। इसी समय मथुरा के श्राप का अंत भी हो चुका था। वह कुएं में ही रोने लगी। असुर राज और उनकी पत्नी उसी कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब उन दोनों ने मथुरा के रोने की आवाज सुनी तो असुर राज ने तपस्या छोड़कर उसे बाहर निकाला। पूरी सुनने के बाद दोनों ने मथुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। फिर उन्होंने मथुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। तो इस प्रकार से मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी का रावण से कैसे हुआ विवाह? असुर राज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। इसी बीच एक दिन रावण मायासुर से मिलने महल में पहुंचा। उसने मंदोदरी को देखा और मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण ने मंदोदरी का अपहरण कर लिया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना ही स्वीकार कर लिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से विधि विधान से शादी कर ली, विवाह कर लिया और उन्हें अपनी बटरानी बनाया। वह रावण की पहली पत्नी थी। रावण वध के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने मंदोदरी और विभीषण के विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिषी की प्रचंड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक प्राकृतिक और नैतिक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन रामायण के दूसरे संस्करणों में इस बारे में काफी कुछ लिखा गया है। वही उसकी अन्य दोनों पत्नियों में एक की खुद रावण ने हत्या कर दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो मंदोदरी श्रापित अप्सरा मथुरा थी, जिन्हें असुर राज मायासुर ने अपनी बेटी माना और नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। लंकापति रावण के कितने भाई बहन थे? तो रावण के 2 भाई और 1 बहन के बारे में आप सभी जानते हैं, जिनका नाम कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा था। लेकिन रावण के और भी बहन भाई थे। रावण के कुल 6 भाई थे, जिसमें विभीषण, कुंभकर्ण के अलावा कुबेर, अहिरावण, खर और दूषण भी थे। साथ ही रावण की शूर्पणखा के अलावा एक बहन और थी, जिसका नाम कंभिनी था। वह मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और राक्षस लवणासुर की माँ थी। वही खरदूषण, कंभिनी, अहिरावण और कुबेर सगे भाई बहन थे।
सगे भाई बहन थे। तो ये थी रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, ये कथा। माता सीता के कुछ अनसुने किस्से मैं आपको सुना रही हूँ। माता सीता ने किया कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध। वाल्मीकि रामायण में देखने में इतनी सुकोमल और भोली भाली सीता प्रखर बुद्धि संपन्न होने के साथ साथ स्वाभिनी, निर्भय और स्पष्ट वक्ता भी थी। परंतु क्या आप जानते हैं कि माता सीता ने भी एक बार धनुष बाण उठाया था और एक राक्षस का अंत किया था। प्रसंग श्री राम के राज्य अभिषेक के बाद का है। अयोध्या का कार्यभार संभालने के बाद सब कुछ सामान्य हो गया था और सभी लोग सुखपूर्वक अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम राज्यसभा में मंत्रीगणों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय विभीषण वहां आ पहुंचे। वे बहुत ही भयभीत और हड़बड़ी में लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम, मुझे बचाइए, कुंभकर्ण का छोटा बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। लगता है अब न लंका बचेगी और न मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम ने विभीषण से बैठने के लिए कहा और दिलासा दिलाते हुए समझाया कि आप इस तरह से घबराएं नहीं और पूरी बात बताएं। श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने पर विभीषण ने बताया, कुंभकर्ण का एक बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया था। इस पुत्र को अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने इसे जंगल में फिकवा दिया था, परंतु जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को अकेला पाकर उसकी देखभाल की और उसका लालन पालन किया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और उससे वरदान प्राप्त कर लिया। अब उसके दिए हुए वर और बल के घमंड में उसने भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया कर लंका के ऊपर जीत की है तो राजपाट मुझे सौंप दिया है, तो वह बुरी तरह से आक्रोशित हो गया। उसने कहा है कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले राम को भी मारूंगा। भगवान, आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ दिन ही बाद उसने पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर दावा बोल दिया। मैंने 6 महीने उसका मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि कोई भी उसे मार नहीं सका और मेरी पूरी सेना परास्त हो गई। अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए मुझे वहां से निकलना पड़ा और अपने बेटे मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए भागकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। वह मेरे पीछे है और जल्दी ही आपके पास ही आता होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों ही खतरे में है। आप जो भी उचित समझे वो तुरंत कीजिए। विभीषण की बात सुनकर श्री राम जी, हनुमान जी तथा लक्ष्मण सहित सेना को तैयार करके पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर चल पड़े। जैसे ही मूलकासुर को श्री राम जी के आने की बात मालूम हुई, वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। 7 दिन तक घोर युद्ध चला। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत्र आदि सभी मंत्रीगण भी आ पहुंचे। मूलकासुर सेना का वध किए जा रहा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाकर वानरों, भानुओं और मानसु सेना को जिलाते जा रहे थे। पर सब कुछ होते हुए भी राम का नतीजा उनके पक्ष में जाता नहीं दिखाई दे रहा था। भगवान भी चिंता में थे कि ऐसा क्या है जो मूलकासुर मर नहीं रहा। रात्रि में युद्ध विराम के बाद विभीषण ने प्रभु को बताया कि इस समय मूलकासुर तंत्र साधना करने के लिए गुफा में गया है। उसी समय श्री राम ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और भगवान से कहने लगे, हे रघुनंदन, जिसे मैंने स्त्री के हाथों से मरने का वरदान दिया, आपका हर एक प्रयास बेकार ही जाएगा। श्री राम, सब इससे संबंधित एक बात और है, इसे भी जान लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जब इसके भाई बंधु तथा लंका के मारे जा चुके तो एक दिन इसने दुखी होकर मुनियों से कहा, उस चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे श्राप दे दिया था कि दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया।
बाकी मुनि उसके डर के मारे चुपचाप वहां से चले गए। हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान में सीता जी को लाने के लिए भेजा। इधर सीता जी देवी देवताओं की मनौती मानती तुलसी सी प्रतिमा पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से रुद्री पाठ का जाप कराती, दुर्गा जी से प्रार्थना करती कि श्री राम विजयी होकर शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे, उन्हें श्री राम जी का संदेश सुनाया। उनकी बात सुनकर सीता जी तुरंत हनुमान जी के साथ चल दी। वहां पहुंचने पर भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सब कुछ बताया और समझाया। ये सुनकर भगवती सीता को गुस्सा आ गया। उसके शरीर से एक दूसरी तमसी शक्ति निकल पड़ी और उसका सबर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुफा से जाकर तहस नहस कर दे। तभी वानर गुफा के अंदर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे। क्रोध से भरा हुआ मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ पड़ा। इसी हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? भाग जा यहाँ से, मैं औरतों से युद्ध नहीं करता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा लिया था, अब मैं तुम्हें मारकर उसका बदला उन्हें न्याय दूंगी। इतना कहकर धनुष बाण धारण किए हुए माता सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। सामने से मुल्कासुर ने भी 5 बाण चलाए। कुछ देर तक दोनों में घोर युद्ध हुआ, पर अंत में चंडिकास्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह लंका के दरवाजे पर जाके गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भागकर खड़े हो गए। छाया सीता लौटकर सीता जी के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर से दुखी लंका की जनता ने मां सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। सीता श्री राम की अनुगामिनी या छाया मात्र न होकर समर्थ, विवेकशीलता और तेजस्वी नारी है। वे अपने निर्णय समय लेती है। समय निर्णय लेने का आभास तो तुलसीकृत रामचरितमानस में भी है, जहाँ वे वन गमन के समय अपने निश्चय पर अटल रहती है और अपने तर्कों से अपनी बात का औचित्य सिद्ध करती है। लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रकरण भी अपने विवेक के अनुसार व्यवहार करने की बात स्पष्ट करता है। सीता जी न केवल आदर्श पत्नी थी, वरना एक आदर्श भी बेटी, भाभी, पुत्रवधू व रानी भी थी। राज की अग्रिमा में वे आदित्य सिद्ध हुई तो अपने अस्तित्व की रक्षा में दृढ़वर्ती रही। हिंदू धर्म के मिथकों में उल्लेखित 5 कन्याओं में सीता, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी व अहिल्या में एक थी। सीता जी का पूरा ही जीवन कर्तव्य निर्वहन में बीता। पहले वे राम के साथ पत्नी धर्म को निभाने के लिए वन गई, तो बाद में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। उसमें खरी उतरने के बावजूद राम द्वारा परित्याग करने को बिना किसी विवाद के उन्होंने न केवल स्वीकार किया अपितु उसका पूरी तरह से निर्वहन भी किया। इतना ही नहीं, सीता जी ने वाल्मीकि के आश्रम में केवल लव तथा कुश जैसे पुत्रों को जन्म दिया, बल्कि उन्हें आज्ञाकारी व योग्य भी बनाया। जब लव और कुश युद्ध में राम के सामने आकर खड़े हो गए, तब एक बार फिर से सीता जी ने ही पिता पुत्रों के बीच सेतु बनकर युद्ध रोककर अपने पति व मां के धर्म का बेखूबी पालन किया। मगर जब राम से मिलने की बेला फिर से आई, तो सीता जी ने स्वेच्छा से अपनी जन्मदात्री पृथ्वी की गोद में
श्रेष्ठ समझा। भले ही सीता जी अपने वैवाहिक जीवन में सब कुछ सुख नहीं प्राप्त कर पाई तो एक आदर्श सती होने के नाते उन्हें मिलने चाहिए थे, मगर उन्होंने अपने सारे कर्तव्य एक दायित्व इस प्रकार से निभाए कि त्रेता के 2 युगों के बाद भी भारत में सीता के त्याग आदर्श और पतिव्रता धर्म को अनुकरणीय माना जाता है। रामायण की एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था और इस वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। वनवास के कठिन समय के दौरान लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण करके उन्हें लंका में बंदी बना लिया था और इसी वजह से राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। रामायण महाकाव्य है और न ही जाने रामायण की कितनी कथाएं प्रचलित है और इन्हीं कथाओं में से एक कथा प्रमुख है सीता माता की अग्नि परीक्षा। वास्तव में ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर माता सीता और प्रभु श्री राम के बीच के अटूट प्रेम के बावजूद भी उन्हें अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी। इस बात को लेकर भी कई कथाएं सुनने में आती है। पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि 2 सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसी की कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन गए हुए थे तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर राम ने माता सीता को अग्नि देव को सौंप दिया था। इसके बाद असली माता सीता की जगह माया की सीता प्रकट हुई। इस तरह जब सीता जी का अपहरण हुआ तब वो माया की ही सीता थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और राक्षसों का विनाश हो गया तब भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कहा और माया की सीता अग्नि कुंड में समा गई और माया की सीता के अग्नि में समाते ही असली माता सीता अग्नि से बाहर आ गई थी। इस पूरी अग्नि परीक्षा का सिर्फ एक यही कारण था। पद्म पुराण की कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और ना ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। तो ये थी भगवान माता सीता और श्री राम के इन दोनों के रूपों के बारे में जानते हैं क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा रचित है। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थी और त्रेता युग में वे धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थी। राम जी के साथ में रामचरितमानस के अरण्य कांड में दोहा 23 और लंका कांड में दोहा 108 से 119 तक में इस प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से माता सीता के ये अनसुने किस्से आपको मैं सुना रही हूँ, सुनते रहिए। अब मैं एक और श्री राम जी का अनसुना प्रसंग आपको सुना रही हूँ। प्रसंग श्री राम के वनवास का है जहाँ प्रभु श्री राम को गंगा पार करनी थी। हालांकि निषाद राज राम जी का मित्र था और वहाँ का राजा था। चाहता तो एक दिन नहीं 10 नाव राम जी की सेवा में उपस्थित हो जाती, किंतु राम जी ने निषाद राज से कहा भैया नाव मुझे ही मांगने दे, मैं कोई खास नहीं आम आदमी की तरह ही केवट से नाव मांगने का आग्रह करूंगा। निषाद राज ने कहा जैसी आपकी इच्छा। प्रभु राम जी ने केवट से आग्रह किया भैया अपनी नाव इधर ले आओ, हमें पार जाना है। किंतु केवट कहने लगा मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा और जब आऊंगा तो पहले उन्हें पार करूंगा जो पहले से आए हुए हैं। राम जी ने कहा पहले कौन आया है? यहाँ हमारे सिवा तो कोई आया हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है। केवट के कहने पर यदि जो पहले आए हैं वह आपको दिखाई नहीं दे रहे तो अभी तक वो दिखाई दे जाते। तो केवट कहने लगा यदि जो पहले आए हैं वह आपको दिखाई दिए होते तो अभी तक वो पार ही हो जाते। केवट का आशय अपने कुल के उन पूर्वजों से था जो परलोक सिधार गए। राम जी केवट के इन प्रश्नों का आशय समझ गए और केवट ने यह सब इसलिए कहा कि केवट जान रहा था कि इतने नम्रता पूर्वक मेरे से नाव मांगने वाले यह केवल भगवान ही हो सकते हैं। केवट इस भ्रम को जान गया। बहुत आग्रह करने पर भी केवट नाव नहीं ला रहा था। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा देखो लक्ष्मण केवट हमारी बातें नहीं है।
स्वीकार कर रहा है। लक्ष्मण जी ने व्यंग करते हुए कहा, भैया आपके जितने भी भक्त हैं सब ऐसे ही हैं और जो भी आपकी बात ना माने वही आपका भक्त है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर माता सीता जी मुस्कुराने लगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक तो यह केवट है और दूसरे और किसकी बात कर रहे हो तुम? लक्ष्मण ने कहा, प्रभु एक तो यह केवट जिसे तुम उसे बुलाने का आग्रह कर रहे हो वह आ नहीं रहा और दूसरा वह सुमंत जो रथ लेकर खड़ा है जिसे तुम वापस अयोध्या जाने के लिए कह रहे हो वह वापस जा नहीं रहा। राम जी मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण किसी दुकानदार की दुकान पर सुबह सुबह कोई उधार मांगने वाला आ जाता है तो दुकानदार अपना माथा पीट लेता है कि मुहूर्त बोखनी खराब हो गई। अब दिन भर जितने आएंगे सब ऐसे ही आएंगे। तो मेरी भी यात्रा के आरंभ में इसी तरह की बोहनी बिगड़ गई थी। मुहूर्त ही कुछ ऐसे हुआ था। मैंने तब ही समझ लिया था कि अब राह में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। वनवास केवल मुझे हुआ था, ना तो श्री जानकी जी को हुआ था और ना ही तुम्हें। मैंने तुम दोनों को मेरे साथ मन नहीं चलने के लिए कहा था। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ कहा तो नहीं था। तो क्या तुमने मेरी बात मानी? क्या जानकी जी ने मेरी बात मानी? तो दोनों बोले, नहीं मानी। बस अब तब ही समझ गया था कि मुहूर्त बिगड़ गया है। अब राह में जितने मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। राम जी की इस व्यंग भरी बातें सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों सिर झुकाए मंद मंद मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा, तुम दोनों ने मेरी बात इसलिए नहीं मानी कि तुम मुझे प्रेम करते हो और यह केवट मेरी बात नहीं मान रहा। इसका अर्थ यह है कि यह भी मेरा प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण प्रभु इसमें कहीं प्रेम तो दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, केवट के प्रेम में प्रेम का दर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, ठीक है प्रभु अब आप ही बात करो इससे। राम जी ने फिर केवट से कहा, भैया नाव ले आओ। केवट ने कहा कि मैं नाव इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि आपके पाँव में जादू है, पत्थर को नारी बना देने की इसमें कला है और यदि मैं नाव लाता हूँ और कहीं वह मेरी नाव नारी बन गई तो मुझे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब पत्थर से कोई नारी बन जाती है तो वह लकड़ी तो अति शीघ्र ही नारी बन जाएगी क्योंकि यह तो पत्थर से भी कोमल है और मेरा तो परिवार ही इस नाव के सहारे चलता है। यदि यह नारी बन गई तो घर में खाने वाला एक सदस्य और बढ़ जाएगा और कमाने वाली यह नाव चली जाएगी। नहीं प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा। मेरी यह नाव यदि नारी बन गई तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरी पत्नी को यह लगेगा कि यह नाव बेच करके दूसरी पत्नी को ले आया है। मेरा तो घर ही बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। राम जी ने कहा, केवट कोई समाधान बताओ जिसके कारण हम उस पार जा सके। केवट ने कहा, समाधान है, तुम अपने चरण मुझे धोने को कहो। राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात है? तो हमारे चरण तो कई लोगों ने बिना आज्ञा के ही धोए हैं, तो तुम भी धो सकते हो। केवट कहने लगा, जिन्होंने धोए हैं, जिन्होंने छुए हैं उन्हें भवसागर पार जाना होगा इसलिए धोए होंगे, किंतु मेरी कोई गरज नहीं है पार आपको जाना है। यदि पैर धुलवा भी लेते हो तो कोई मुझ पर एहसान नहीं करोगे। राम जी मन ही मन सोचने लगे, यह केवट सब कुछ मांगे जा रहा है और एहसान एक पैसे का भी नहीं ले रहा है। राम जी ने केवट से कहा, केवट क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हें यह शंका भी ना रहे कि नौका नारी बन जाएगी और हम पार उतर जाएं? केवट ने कहा, प्रभु एक उपाय है। यहाँ से थोड़ी नीचे की ओर जाने पर गंगा जी में घुटने घुटने पानी है, वहां से आप पैदल भी पार कर सकते हैं। राम जी ने कहा, ठीक है फिर हमें वह स्थान दिखा दो, हम पैदल वहीं से पार कर चले जाएंगे। केवट बोला, वाह प्रभु अभी अभी तो मेरा धंधा आरंभ हुआ है, यदि वह स्थान मैं तुम्हें दिखा दूंगा तो मेरी नाव में कौन बैठेगा? सब लोग वहीं से पैदल ही पार कर जाएंगे और फिर आप पैदल जाने का विचार बना रहे हो तो मैं आपसे नौका में बिठाई की उतराई नहीं लूंगा। आप चिंता मत करो, मेरा आग्रह केवल इतना है कि मुझे चरण धो लेने दीजिए। राम जी ने कहा, क्या उतराई नहीं लोगे? केवट बोला, हाँ नहीं लूंगा। राम जी ने प्रश्न किया, क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, आप लोग सन्यासी के वेश में हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। पार उतरने के बाद भी तुम यही कहोगे कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है, तो यह बात मैं पहले से ही तुम्हें कह दे रहा हूं। लक्ष्मण जी को केवट की बातें सुनकर मन ही मन बहुत क्रोध आ रहा था।
इतने में ही केवट का बेटा बोला, नहीं पिताजी, केवल पैर धोने से काम नहीं बनेगा, इनके तो हाथों में भी जादू है। जनकपुर में धनुष को केवल इन्होंने छुआ था और वह छूने से ही टूट गया था। लक्ष्मण जी ने विचार किया, यह तो और मुसीबत खड़ा कर रहा है, अब ऐसे काम नहीं बनने देगा। लक्ष्मण जी ने केवट से कहा, अब बस, अब बहुत हो गया, मरने को तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर धनुष पर अपना बाण चढ़ा दिया। केवट ने कहा, आवश्यक मार दीजिए, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, किंतु ऐसा करने में बदनामी राम जी की होगी। लोग यही कहेंगे कि बेचारे गरीब को राम जी ने अपने हाथों से मरवा दिया। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण नीचे कर दिए। मन ही मन सोचने लगे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं राम जी के साथ राम जी की बदनामी कराने के लिए नहीं आया हूँ। राम जी ने देखा केवट इस तरह से नहीं मानेगा, अपने चरण बढ़ा दिए। केवट मगन होकर राम जी के चरण धो रहा है और एक चरण धोने पर राम जी ने अपना पैर जमीन पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, पैर फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पोंछने भी नहीं दिया, जमीन में रख दिया, इसमें फिर मिट्टी लग गई, फिर धोना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने मन में सोच रहे हैं, ऐसे में तो हो गए हम पार, पैर तो गिले ही रहेंगे, पैर तो गिले ही रहेंगे ही। राम जी ने कहा, केवट एक पैर से खड़े रहने में परेशानी होती है। केवट ने कहा, प्रभु मेरे सिर पर हाथ रख कर लीजिए। राम जी केवट की चतुराई जान रहे थे और जैसे ही राम जी ने अपना हाथ केवट के सिर पर रखा, देवता भी आसमान से फूल बरसाने लगे। वाह धन्य हो केवट, यह सौभाग्य तो कोई विरला ही पाता है तो जो तुमने पाया है। पैर धोने के बाद राम जी ने केवट से कहा कि तुमने हमारे चरण तो धो लिए, अब तो गंगा पार करा दो। केवट कहने लगा, आपके लिए मैं घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा, यहाँ जो पहले आया है मैं उससे पार करूंगा। राम जी ने कहा, केवट पहले कौन आया है? पहले तो हम ही आए हैं, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। केवट ने कहा, यदि आपको दिखाई दिया होता तो अभी तक वो भी पार हो जाते। हे श्री राम, अभी थोड़ा और रुको। श्री राम ने कहा, हे निषाद राज, यहाँ तो हमारे सिवा कोई और दिखाई ही नहीं देता, इस घाट पर तो केवल हम ही हैं, फिर पहले किसे पार लगाना है? केवट जल्दी से गंगा में उतरकर श्री राम के चरण को धोकर उस चरणामृत से खामोशी से अत्यंत प्रसन्नता से अपने पूर्वजों का तर्पण करता है। उस केवट ने अपना और अपने परिवार का और सारे कुल का उद्धार करवा दिया। फिर श्री राम जी को नाव में बैठाकर दूसरे किनारे तक ले जा करके फिर से घुमाकर वापस ले आता है। लेकिन जब बार बार केवट ऐसा ही करता है तो श्री राम पूछते हैं, हे निषाद राज भाई, बार बार चक्कर क्यों लगवाते हो? मुझे चक्कर आने लगे हैं। तो केवट तुरंत कहता है, मेरे प्रभु, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, 24 लाख योनियों के चक्कर लगाते लगाते मेरी बुद्धि भी चक्कर खाने लगी है, अब और चक्कर मत लगवाओ। यह सुनकर प्रभु श्री राम मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। गंगा पार पहुंचकर केवट श्री राम जी को दंडवत प्रणाम करता है। उसे दंडवत प्रणाम करते देख भगवान श्री राम को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने तो निषाद राज को उतराई में कुछ दिया ही नहीं। केवट उतराई दंडवत की ना किया है। कितना विचित्र दृश्य था कि जहां देने वाले को संकोच हो रहा था और लेने वाला केवट उसकी भी विचित्र दशा है। कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दरिद्र दावा। बहुत का लेने वाला बिना लिए ही कह रहा है कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता सब मिट गई है। आज विधाता ने बहुत अच्छी मजदूरी दे दी है। आपकी कृपा से अब मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी ने उसको सोने की अंगूठी देने लगते हैं। केवट कहता है कि प्रभु, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ? हम दोनों तो एक ही बिरादरी के हैं और बिरादरी वाले आपस में मजदूरी नहीं लिया करते। दर्जी से सिलाई नहीं लेता, धोबी से धुलाई नहीं लेता, नाई से कटाई नहीं लेता और केवट से उतराई नहीं लेता। आप भी केवट है, मैं भी केवट हूँ,
अंतर इतना है कि हम इस नदी से पार लगाते हैं और आप संसार से भव सागर से पार लगाते हो। हमने आपको पार लगा दिया। अब प्रभु जब मेरी बारी आए तो आप मुझे पार लगा देना। प्रभु आज तो सबसे बड़ा धनी मैं ही हूँ, क्योंकि वास्तव में धनी कौन है? जिसके पास आपका नाम है, आपकी कृपा है। आज मेरे पास तो दोनों ही है। यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट यानी निषाद राज जान गया था। इस संदर्भ में की एक कथा मिलती है। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी ने उनके पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ रहा था और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर में एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन ही मन वह विचार कर रहा था कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीभ से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। यह सोचकर कछुआ भगवान विष्णु के चरण की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते देखकर शेषनाग ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। उस समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सत्य युग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कुएं ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न किया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम के, वही शेष जी लक्ष्मण जी के और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया। केवट इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेष नाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डरता था अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। इसलिए केवट बोला, नाथ मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लेना चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी विदाई और दशरथ की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। फिर जो हुआ वही समझने योग्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। जैसे ही उनसे पूछ रहे हैं कहो अब क्या करूं, उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों का भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। जब गंगा पार हो गई तब निषाद राज और लक्ष्मण जी, माता सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत बालू रेत में खड़े हो गए। केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। सोचने वाली बात यह है कि गंगा जी के उस पार तो केवट बड़ी अकड़ दिखा रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में संसार को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, अर्थात 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपा की रामचंद्र जी कृपा पात्र उतरने के लिए केवट का निर्दोष कर रहे हैं। लेकिन गंगा जी इस पार आकर केवट द्वारा भगवान राम को दंडवत प्रणाम करने का कारण एक था कि गंगा जी के उस पार केवट ने प्रभु के चरण नहीं धोए, इसलिए वह अकड़ दिखा रहा था। लेकिन जब प्रभु के चरण पकड़ कर धोकर केवट गंगा जी के इस
पार आया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब अकड़ने से नहीं बल्कि अब तो चरण पकड़ कर रखने से ही काम चलेगा। केवट कहता है कि मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आप यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ कर लूंगा। तब करुणा के धाम भगवान श्री राम ने पवित्र भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। इस प्रकार से भगवान श्री राम ने गंगा को पार किया।